अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फंक्शंस को जो सी प्लस प्लस के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन ही एक ऐसा टॉपिक है जिसकी मदद से आप कोई भी फंक्शनैलिटी अगर आपने इम्प्लीमेंट करनी है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो आप उसको एक फ़ंक्शन के अंदर ही डेवलप करते हो। जाहिर सी बात है, अगर आपने अगर पूरे का पूरा इंसान बना हुआ है तो हर चीज़ का एक अलग से काम है। जिस तरह हाथ का काम है, हमारे बहुत सारे काम हाथ करते हैं, आँख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना, इसी तरह ही आपने हर चीज़ को अलहदा एक काम देना होता है। तो हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जो है वो फंक्शन यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने एक कैलकुलेटर डेवलप किया है और उसके अंदर 4 फंक्शन है। वो ऐड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इन 4 चीज़ों को मैं बिल्कुल अलहदा रखूँगा, मैं इनको इकट्ठा नहीं कर सकता। अलहदा करने के लिए मुझे फ़ंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस तरह अगर आप अपना FYP ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें एक पूरे का पूरा अगर मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आपको उसके अलहदा हर एक फ़ंक्शन अलहदा बनाना पड़ेगा। और अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई एडिशन करनी है, तो आप 4 केस बना दें स्विच स्टेटमेंट लगा के। पहले केस में एडिशन का फंक्शन कॉल करवा दें, दूसरे केस में आप सब्ट्रैक्शन का, मतलब कि 1 दबाएगा तो एडिशन का केस चल जाएगा, दूसरा 2 दबाएगा तो मल्टीप्लाई का वो जो फंक्शन है वो चल जाएगा। और फंक्शन को आप जिधर मर्जी डिक्लेयर करके उधर उसका कोड लिख सकते हैं। तो प्रॉपर हम इसको जो है ना वो रन करके भी देखेंगे। तो फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। ये वो कोड का ब्लॉक है और जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तभी हम इसको कॉल करते हैं, अदरवाइज हम इसको कॉल नहीं करते। अब एक कह लें कि 1000 लाइंस ऑफ कोड है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 लाइंस चलानी है, बाकी मुझे लाइंस जो है वो नहीं चलानी। तो मैं क्या करूँगा कि भाई हर 100 लाइंस को अलग-अलग फंक्शन में डिवाइड कर दूंगा। तो जिस 100 लाइंस में वो 10 लाइनें आ रही होंगी, वो वाला फंक्शन में कॉल कर लूँगा। तो मुझे वो 9000 लाइनें नहीं चलानी पड़ेंगी, वो मुझे सिर्फ 100 लाइनें चलानी पड़ेंगी। तो इससे मेरे कोड की भी बचत होगी और जो चीज़ रन मैंने करवानी है वो ईजिली रन हो जाएगी, उसके लिए बाकी चीज़ों को कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो अगर फंक्शन को क्रिएट करने का सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है फंक्शन को जो है वो क्रिएट करना। सबसे पहले आपने एक फंक्शन का नाम लिखना है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम आप रख सकते हैं फंक्शन का, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने वही नाम रखना है जो इधर लिखा हुआ है। अब इधर माय फंक्शन है, इसको मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकता हूँ। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपल सी आउट करवा रहा है, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। तो जब ये मैं 4-5 फंक्शन बना के, अगर 2 फंक्शन बनाया, मुझे सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं मेन में जाके उस फंक्शन का नाम लिखूंगा तो वो ईजिली कॉल हो जाएगा। अगर 2 फंक्शन बने हुए हैं तो 2 नहीं चलेंगे, कोड सिर्फ जिस फंक्शन में कॉल करूँगा वही फंक्शन जो है वो रन होगा। फॉर एग्जांपल ये कोड है, इसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है। तो अब इसके अंदर अगर मैं 2 फंक्शन बना देता हूँ, एक फंक्शन का नाम है जी माय फंक्शन और दूसरे का नाम मैं रख देता हूँ, चले मैं अपने नाम का वो फंक्शन जो है वो रख देता हूँ, ठीक है। तो आई जस्ट एग्जीक्यूटेड एंड माय नेम इज़ अदील। तो मैं इधर चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये अदील वाला फंक्शन जो है वो मैं नहीं चलाना चाहता, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे ज़रूरत किसकी है, फर्स्ट फंक्शन की। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया है, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा। कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, जिसको आपने कॉल किया है। तो मैंने पहले को कॉल किया है, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ पहले वाला फंक्शन रन होगा, सेकेंड वाला जो फंक्शन है वो रन नहीं होगा। जिस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा वही फंक्शन रन। अब मैं सेकंड वाला जो फंक्शन है वो सिर्फ चलाना चाहता हूँ, पहले वाला फंक्शन जो है वो नहीं चलाना चाहता। सिर्फ आपने मेक श्योर करना है कि नाम आप वही इसका कॉल जब आपने कॉल करना है तो फंक्शन का नाम सेम टू सेम वही आपने मेन में लिखना है जो उसका नाम ऑलरेडी है। अब ये अदील फंक्शन को मैंने कॉल किया, अब इसमें ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये ऊपर वाला कोड जो है वो नहीं चलेगा क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको चलाता हूँ तो ये नीचे वाला फंक्शन चलेगा, ऊपर वाला फंक्शन जो है वो नहीं चलेगा। तो जैसे इधर मैं लिख देता हूँ आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड माय नेम इज़ अदील। तो इसमें इसकी एग्जांपल बिल्कुल हमने इसको जो है वो चेक करके देख लिया है और बिल्कुल ये हम इसको चला के भी देख चुके हैं। अब हम फंक्शंस को मज़ीद जो है वो इसके हाँ, फंक्शन पैरामीटर क्या होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। हर फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसके पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पैरामीटर का क्या है, अब अगर आपने देखें
हर ज़रूरत ईजाद की माँ है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई और उन्होंने वो चीज़ डेवलप करते गए। अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक ही फंक्शन से मैं 10 काम कराना चाहता हूँ। ठीक है, सिनेरियो बदला, सिनेरियो ये बदला कि भाई फंक्शन एक है मगर काम मैं 10 कराना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल और क्या करूँगा कि मैं उसके अंदर एक पैरामीटर बना दूंगा। वो पैरामीटर अगर मैंने फंक्शन को कोई चीज़ असाइन करनी है, मैं चाहता हूँ कि भाई रन टाइम के ऊपर मैं फंक्शन को कोई वैल्यू असाइन करूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? पैरामीटर के ज़रिए। पैरामीटर क्या है कि एक ऐसी चीज़ है जो फंक्शन को वैल्यू असाइन करेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर ट्राई करता हूँ तो अब ये देखें, अब पहली दफ़ा जो फंक्शन चलेगा वो क्या कर रहा है, जो भी मैं उसको नाम असाइन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक माई फंक्शन को लियम जो है वो मैंने असाइन किया, तो लियम ऑटोमेटिकली किधर जाएगा? इस एफ नेम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, पहली दफ़ा जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो उसके अंदर क्या वैल्यू थी? लियम वाली, तो ये एफ नेम के अंदर गई। अब इसमें सी आउट में एफ नेम, क्योंकि एफ नेम के अंदर कौन सी वैल्यू है? लियम, तो लियम आगे रेफ्सनेस जो भी ये लिखा हुआ है। तो जब दूसरी दफ़ा कॉल करूँगा तो उसकी वैल्यू है जैनी, तो इधर मैं जैनी लिखूँगा। तो जब दूसरी दफ़ा कॉल होगा तो ये एफ नेम के अंदर वैल्यू लियम के बजाय क्या आ जाएगी? ओवरराइट हो जाएगी जैनी। जिस तरह मैंने पहले आपको कंसेप्ट समझाया था कि सी प्लस प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर अगर आपने एक चीज़ वैल्यू अगर उसके आपने स्टोर करवाई हुई है, अगर उसी वैल्यू को अगर आप री राइट करना चाहते हो तो आप इजीली री राइट करना चाहते हो। अगर दूसरी दफ़ा उसको वैल्यू साइन करवाओगे तो वो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन उसको ओवरराइट कर देगा। तो अब ये लियम की जगह जैनी आएगा, और जैनी की जगह फिर जब एंड पे जब तीसरी दफ़ा फंक्शन कॉल हुआ है तो फिर उसकी वैल्यू चेंज हो गई, क्या आ रही है? एंजा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि पहले रन में उसकी वैल्यू है लियम रेफनेस, दूसरी दफ़ा पे जैनी, और तीसरी दफ़ा पे एंजा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी है, कुछ भी हो जाए, अगर कोई यूज़र असाइन भी करना चाह रहा है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर हम एक कांस्ट कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वो कीवर्ड क्या करता है कि उसकी वैल्यू को फिक्स कर देता है, वो वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपको समझ आ गया होगा। जितनी दफ़ा आप उसको कॉल करोगे उसको वो उसी तरह ही मतलब कि ये देखें, मैंने 3 वैल्यू डिस्प्ले करवानी थी, एक ही फंक्शन से 3 दफ़ा मैंने वो वैल्यू डिस्प्ले करवा ली। तो ये थे फंक्शन के पैरामीटर्स। ठीक है, जो उसको वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम उसके मज़ीद अगर हम फंक्शन को देखना चाहें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम उसको देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर अगर हम दें, ठीक है, तो वो पैरामीटर वाली वैल्यू चला दे। अगर हम फंक्शन को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू उसको साइन हुई हुई है वही वैल्यू वो मतलब कि हर दफ़ा वो रन करेगा। अगर फॉर एग्जांपल ये अगर इसको मैं ट्राई इट करता हूँ तो अगर मैं इसकी वैल्यू साइन करूँगा तो वो वैल्यू हमें डिस्प्ले होगी। पहली दफ़ा मैंने उसको वैल्यू साइन की तो वो कंट्री की जगह नॉर्वे की जगह कौन सी वैल्यू साइन होगी? स्वीडन। ठीक है, दूसरी दफ़ा मैंने फंक्शन को कॉल किया तो उसकी वैल्यू नॉर्वे की जगह इंडिया हो गई। तीसरी दफ़ा मैंने उसे कोई वैल्यू नहीं दी, तो अब उसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू क्योंकि नॉर्वे असाइन है तो वो नॉर्वे ही रन होगा। अगर जब चौथी दफ़ा मैंने चलाया तो मैंने यूएसए की वैल्यू उसको दे दी, ठीक है, तो वो नॉर्वे की जगह अब यूएसए चलेगा। अब चौथी दफ़ा अगर मैं फिर इस फंक्शन को एम्प्टी चलाता हूँ तो वो एम्प्टी वैल्यू मेरे पास नॉर्वे ही आएगी दोबारा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू मैंने नहीं दी और ऑलरेडी मैंने एक वैल्यू फिक्स कर दी हुई है कि अगर मैं कोई बंदा अगर इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पास नहीं करवाता तो फिर उस केस में नॉर्वे डिस्प्ले होना चाहिए। तो अब नॉर्वे यूएसए के बाद फिर दोबारा नॉर्वे डिस्प्ले होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वैल्यू उसको फिक्स की हुई है, और इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। आप ये देख रहे होंगे कि ये नीचे नॉर्वे लिखा आ गया दोबारा, क्योंकि हमने इसको वैल्यू अगर नहीं साइन करवाई तो ऑटोमेटिकली कौन सी वैल्यू साइन हो जाए? नॉर्वे। इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो उसके बाद हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी फंक्शन को जो है वो असाइन कर सकते हैं। मल्टीपल पैरामीटर्स का मतलब है कि अगर आपने 2 वैल्यू असाइन करानी है तो आप 2 वैल्यू भी अलग-अलग वेरिएबल के साथ भी असाइन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा रन में लियम की वैल्यू एफ नेम के अंदर स्टोर होगी और 3 की वैल्यू जो है वो एज के अंदर स्टोर होगी। तो पहली दफ़ा जब रन होगा तो एफ नेम के अंदर लियम और एज के अंदर 3, और जब दूसरी दफ़ा रन होगा तो वो जाहिर सी बात है वो वैल्यू ओवरराइट होके लियम की जगह जैनी आ जाएगी और 3 की जगह 14, और जब तीसरी दफ़ा चलेगा तो जैनी की जगह एंजा और 14 की जगह 30। तो इस तरह हम एक ही फंक्शन से मुख्तलिफ काम जो है वो
करवा सकते हैं, और मल्टीपल, ये 2 के बजाय 3 पैरामीटर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर इधर मैं अगर कोई करैक्टर स्टोर कराना चाहता हूँ 3 के आगे, तो इधर मैं 4 आगे कोई भी नाम उसका वेरिएबल का रख के मैं उसके अंदर 3 पैरामीटर भी पास करवा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि 2 हों, 3 भी पास हो सकते हैं। तो उसके अलावा हम रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने क्लास में बहुत दफ़ा आपको बताया है कि आप फंक्शन को एज अ वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? रिटर्न के कीवर्ड को यूज़ करके। अब मैं इधर सी आउट माई फंक्शन के अंदर 3 वैल्यू पास करवाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इस पैरामीटर के ज़रिए x के अंदर वैल्यू क्या है? 3। और अगर मैं रिटर्न 5 + x करवाता हूँ, तो इसका मतलब है कि 5 + 8, क्योंकि x के अंदर वैल्यू है 3। तो ये रिटर्न 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। अब रिटर्न, अब इस पूरे का पूरे फंक्शन के अंदर वैल्यू जो स्टोर है वो क्या है? 8। तो जो भी अब इधर रिटर्न होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? 8। तो अगर इसको मैं ट्राई करके भी देखूं तो इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो 8 ही होगी। ये आप देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट जो है वो 8 ही आई है। अब आगे हम इसको अगर हम पास बाय रेफरेंस करवाना चाहते हैं, रेफरेंस के थ्रू हम इसको वैल्यू पास करवाना चाहते हैं, तो वो भी हम करवा सकते हैं बिल्कुल ईजीली है। जिस तरह अब ये स्वैप का प्रोग्राम आया था, मैंने आपको कहा था मिड के अंदर के ये 3 वैल्यू यूज़र से लेके और उनको आपने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, तो उसको आप पास बाय रेफरेंस भी आप पास करवा सकते हैं। मतलब कि वैल्यूज़ को अगर स्वैप करवाना हो तो हम रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह पॉइंटर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने किसी वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना हो, तो हम उधर रेफरेंस और पॉइंटर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट नाम में 10 स्टोर करवाया है और सेकंड नाम में 20। तो अगर हम ये फर्स्ट नाम और सेकंड नाम को डिस्प्ले करवाएं, तो ये फर्स्ट नाम के अंदर 10 और सेकंड नाम के अंदर 20 फर्स्ट ओवरऑल डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हम इनको स्वैप करवाना चाहते हैं, तो स्वैप नाम का एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, जो ये ऊपर आप देख सकते हैं कि वाइड उसकी डेटा टाइप है। मतलब कि ये फंक्शन अभी कोई भी वैल्यू सेव अपने अंदर नहीं करवा रहा। इस फंक्शन के अंदर वैल्यू कोई भी नहीं होगी, क्योंकि हम इसकी डेटा टाइप वाइड रख चुके हैं। अब इंट एट एक्स और इंट एट वाई, ठीक है। अब इनके अंदर फर्स्ट नाम के अंदर वैल्यू है 10 और सेकंड नाम के अंदर वैल्यू है 20। तो ऑटोमेटिकली एक्स के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो गई? 10। और वाई के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो गई? वाई। तो हम क्या करते हैं कि मैं जो एक्स की वैल्यू है वो जी के अंदर स्टोर करवा देता हूँ, और जो एक्स और जो वाई की वैल्यू है वो एक्स के अंदर स्टोर करवा देता हूँ, और जो वाई की वैल्यू और जो जी की वैल्यू है वो मैं वाई में स्टोर करवा देता हूँ, और ये वैल्यू ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स की स्वैप हो जाएंगी। अगर मैं इसको रन करके भी देखूँ तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली स्वैप हो जाएंगे। अगर आपको वो वैल्यू स्वैप करनी पड़ जाए तो इस तरीके से भी आप स्वैप जो है वो करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस। तो अगर आपने अरे पास करवानी है फंक्शन के ज़रिए, तो वो भी आप जो है वो करवा सकते हैं। अगर मैंने मेन के अंदर एक अरे डिक्लेयर की है, उसकी मैंने जो स्पेस है वो 5 रखी हुई है। मतलब ये कि इस वेरिएबल के अंदर हम 5 मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ किस नंबर में स्टोर हैं? माई नंबर में। तो एक फंक्शन मैंने कॉल करवाया और उसके अंदर माई नंबर जो है वो मैंने डिस्प्ले करवा दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ये समझें कि ये पूरी की पूरी अरे को मैंने पास करवाया है, और ये 1 2 3 4 5 ये 5 डिफरेंट वैल्यूज़ अरे के अंदर स्टोर हैं, और पूरी की पूरी अरे मैंने पास करवा दी पैरामीटर के ज़रिए फंक्शन को। तो और अंदर फॉर लूप लगा दिया। वो फॉर लूप क्या करेगा कि उस अरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो एक एक करके डिस्प्ले करवाता जाएगा। इसका मेन बुनियादी मकसद ये है कि आप पूरी की पूरी अरे को भी पैरामीटर के ज़रिए पास करवा सकते हैं फंक्शन को। तो अगर मैं इसको अगर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, अब ये देखें कि एक ही अरे के मतलब कि अगर आप के पास 5 वैल्यूज़ डिफरेंट आप लेना चाहते हैं और आप 5 पैरामीटर के ज़रिए पास करवाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही पैरामीटर का इस्तेमाल करते हुए 5 वैल्यूज़ अगर मैं पास करवाना चाहूँ, तो उसके लिए फिर मैं अरे का इस्तेमाल करूँगा। तो ये फंक्शन था, और इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको क्लियर होता जाएगा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको मज़ीद जो है वो ये ज़रूर अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप इम्प्लीमेंट करें। इसको जो भी आपको प्रोजेक्ट असाइन हुआ है उसके अंदर फंक्शंस को मस्ट यूज़ करें,
और उसके अंदर अरे का भी इस्तेमाल करें, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी अरे भी आप पास जो है वो करवा सकते हैं। इसी तरह आप पास भी करवा के उसको चेक करें।